और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज कौन सी अहम खबरें हैं वो पहले आपको बताता हूं। आज आप देखेंगे संसद परिसर में धक्का मुक्की पर प्रदर्शन, आज राहुल के क्यों नहीं हुए दर्शन। एक खबर यह भी कि सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर के आरोप में है, जेल जाने का डर, यह भी आपके सामने रखेगा प्राइम एट 4। रामनगरी से योगी का सनातनी प्रण, हिंदू विरोधियों के खिलाफ बाबा का रण, ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। लोन के बदले लाठी, अमेठी में कैसे बेकाबू हुई खाकी, ये खबर भी ध्यान से देखिएगा। लेकिन पहले संभल में सपान हुआ, जियाउर रहमान बर्क के मकान पर चला बुलडोजर, बर्क के घर की सीढ़ियां तोड़ी गईं, अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई हुई। ये है दीपासराय में, संभल के अंदर दीपासराय इलाका, और वहां पर ये है जियाउर रहमान बर्क का घर। यहां पर मकान का वो हिस्सा जो एनक्रोच कर रहा था दूसरी जगह को, जो असल में बर्क की जमीन नहीं थी और दूसरी जगह पर उनके भवन का हिस्सा निकलकर आगे बढ़ा हुआ था, उसको हटाया गया, ढहाया गया। सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के बाहर आज फिर एक्शन देखने को मिला है। जो घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियां लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है, और ये जो सीढ़ियां बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था, क्योंकि जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करके जो नक्शा है उसको पास नहीं कराया गया था, और ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ऐसा प्रशासन का आरोप है। और अब देखिए यहाँ पर जो आगे सीढ़ियां बनाई गई थी इसी बिल्डिंग के जस्ट नीचे, इसको अब यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और जियाउर रहमान बर्क को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, बिजली अधिकारियों को धमकाने का वीडियो सामने आया है। सरकार जाने पर देख लेंगे, कहा है जियाउर रहमान बर्क के पिता ने, ममलूकुर रहमान ने। सरकार जाएगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, कहा है ममलूकुर रहमान ने। हमारी सरकार वॉल फैन दो, एक एग्जॉस्ट फैन, दो वॉल फैन और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो सर। फ्रिज, हमारी सरकार वॉल फैन दो, एक एग्जॉस्ट फैन, दो वॉल फैन और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो सर। फ्रिज, हमारी सरकार वॉल फैन दो, एक एग्जॉस्ट फैन, दो वॉल फैन और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो सर। फ्रिज, हमारी सरकार वॉल फैन दो, एक एग्जॉस्ट फैन, दो वॉल फैन और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो माहौल बदल गया और ये सरकार नहीं रही तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। अधिकारियों को ये धमकी दे रहे हैं जियाउर रहमान के पिता, और आरोप है कि जब जांच टीम बर्क के घर पहुंची तो उनके साथ न सिर्फ अभद्रता हुई, धमकाया गया। बिजली विभाग ने सरकारी काम में बाधा डालने और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करा दी है। अधिकारियों ने इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोल नहीं, चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जेई को धमकी दिया। ममलूकुर रहमान बर्क हैं, इनके आवास पर भी गए, जहां उन्होंने कुछ बिजली उपकरणों को चेक कर रहे थे। चेक करने के दौरान उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इस तरीके की कई बातें बोली गई। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया। जिनका वीडियो है वो बिजली विभाग द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सरकारी कार्य पूर्ण किया। उसके बाद में थाना हाजा पर उपस्थित होकर उन्होंने एक तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि 132 BNS, 352 BNS और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सीधा सीधा सीना चोरी का केस है, चोरी के बाद, लेकिन उसके बावजूद कहा जा सकता है, कोई ना कोई सफाई दी जा सकती है कि देखिए हमारे घर में घुसा है, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच किया, न जाने क्या क्या, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। जियाउर रहमान बर्क पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी के आरोप में विभाग ने जुर्माना लगाया है। सपा सांसद के घर बिजली कनेक्शन भी काटा गया है। सांसद के घर इंस्पेक्शन के बाद विभाग की यह कार्रवाई हुई। बिजली विभाग ने बर्क के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर।
और प्राइम एट 4 मिश्रा की कथा में भगदड़ की खबर देखिए। भगदड़ में कई महिलाएं और बुजुर्ग जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई। कथा स्थल पर करीब 1 लाख लोग मौजूद थे और जैसे ही कथा शुरू हुई लोग जल्दबाजी में अंदर जाने लगे। बाउंसर्स ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एंट्री रोकनी शुरू कर दी और इसी दौरान धक्का मुक्की बढ़ गई। भगदड़ का माहौल बन गया। कई महिलाएं और बुजुर्ग इस भगदड़ में दब गए, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। भगदड़ कैसे मची, कथा सुनने पहुंचे लोगों ने नवभारत को सब कुछ बताया। तो ये भगदड़ किस वजह से मची थी? ये भीड़ हो जा रही है, लोगों को ले जा रहे हैं अंदर, जो बहुत ज्यादा गर्मी है, अपनी जानकारी है वो ले जा रहे हैं अपने। भगदड़ किस वजह से मची थी? उनके अपने आदमी जाते हैं, बाकी को सबको पीछे में धक्का दे देते हैं। चोट लगी कोई घायल? हाँ, 2-3 जनों के चोट लगी है। भगदड़ में कई लोग दब गए, लेकिन पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सुनिए। जहाँ पे कथा चल रही है वहाँ की जो सूचना चल रही है भगदड़ की, वो भ्रामक है, गलत है। ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। कथा सामान्य रूप से चल रही है। यहाँ मौके पे समस्त पुलिस बल जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स की टीम, आयोजक सभी लोग मौजूद हैं और सामान्य रूप से समान तरीके से। अगली खबर यह कि बरेली के श्री गंगा महारानी मंदिर पर ये अपडेट है। प्रशासन ने मंदिर का भवन खाली करवाया है। भवन से बाहर किया चौकीदार वाहिद का सामान। मंदिर पर कब्जा करके रह रहा था वाहिद का परिवार। मंदिर के स्वामित्व पर बाद में फैसला लेगा प्रशासन। पुलिस प्रशासन की निगरानी में अब यह भवन है। वाहिद मियां को 7 दिन में भवन खाली करने के लिए आदेश दिया गया था। पहले ही भवन खाली करने के लिए राजी हो गया था वाहिद का परिवार। बरेली के मंदिर को लेकर हिंदू समाज का बड़ा ऐलान। मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करके सुंदरकांड का पाठ होगा। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। प्रशासन के द्वारा और ये माननीय योगी जी का ही दबाव है कि आज प्रशासन ने इसको तत्काल खाली कराया है। अब इसमें पूरी तरीके से शुद्धिकरण करा के इसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। फिर धीरे धीरे इसमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। हम ये, क्योंकि ये क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर उस समय का बना हुआ मंदिर है जब यहाँ से गंगा जी बहा करती थी। गंगा के किनारे ये मंदिर बसा हुआ था, इसीलिए इस मंदिर का महत्व बहुत है। ये पौराणिक मंदिर है। इसकी पूरी तरीके से हम लोग जीर्णोद्धार की व्यवस्था करेंगे, जीर्णोद्धार कराएंगे और सुंदर करा के इसको हिंदू समाज के लिए समर्पित करेंगे। संभल में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई ने 5 मंदिरों और 19 कुओं का निरीक्षण किया है। आज सुबह से ही एएसआई ने सर्वे शुरू किया था। 3:30 पर एएसआई का सर्वे समाप्त हुआ। कूपों, नए मंदिरों और भद्रकाश्रम का निरीक्षण पूरा हुआ। एएसआई को पत्र लिखा था उसकी प्राचीनता की जांच के लिए। क्या हुआ सर उस सर्वे में? एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया है। संभल में सफेद धक्का मुक्की पर सियासत और तेज हो गई है। आज विजय चौक पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी सांसदों का विजय चौक से संसद तक मार्च हुआ है और बीजेपी बाबा साहेब के अपमान पर माफी मांगे, ये बात कही जा रही है। राहुल गांधी जी को अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहसन करके, ड्रामा रचा करके, झूठ बोल करके, और आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कितने भी FIR करा लीजिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी, उस पर आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। और बीजेपी का संसद परिसर में राहुल के खिलाफ प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी से सबके सामने माफी मांगने की मांग की। निशिकांत ने कहा राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। जिस तरह से अर्बन नक्सल के साथ हैं और कल फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में बातें कही है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं, काठमांडू में इनकी मीटिंग हुई है, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर ये अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं और देश में एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, विपक्षियों के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने संसद परिसर में, जैसा मैंने आपको बताया, गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद अपने हाथ में अंबेडकर के पोस्टर्स लिए प्रोटेस्ट करते नजर आए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। और संसद में धक्का मुक्की के मामले में जुबानी जंग आज भी जारी रही। अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल गांधी की गलती माफी के काबिल नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी के झूठ को पूरा देश देख रहा है। राहुल के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए हैं, बीजेपी का हताशा का स्तर भी दिख रहा है। डिंपल यादव ने कहा, कल जो हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी चाहते थे कि जहां पर एनडीए के सांसद कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे थे, वो उनके बीच में से धक्का मुक्की देके निकले। सुरक्षा बलों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये साथ में तय रास्ता है, आप यहाँ से जाइए, आराम से अंदर जाइए, लेकिन उनका मन साफ नहीं। तो अपने दल बल को साथ में लेकर टक्कर मारते हुए 2 सांसदों को गंभीर रूप से घायल करके जो अभी भी अस्पताल में है, वो अंदर गए और जाते आते एक आदिवासी महिला सांसद के साथ भी जो बदतमीजी हुई है, ये भी माफी लायक नहीं है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे, और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकर द्वार से जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया, तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे जो स्टेज में लोग थे वो डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में, एंड इतने बुजुर्ग लोग हैं, कैसे बैलेंस बना पाएंगे। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार है। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। धक्का मुक्की कांड के बाद स्पीकर ओम बिरला का निर्देश, संसद की मर्यादा गरिमा बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, किसी भी स्थिति में द्वार और परिसर में प्रदर्शन न किया जाए। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी में नहीं आए विपक्षी सांसद। लोकसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर ने टी पार्टी दी थी। कांग्रेस ने कहा, सांसद पर एफआईआर हो रही है तो टी पार्टी में जाने का मतलब क्या है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर की अनौपचारिक चाय पार्टी में विपक्षी सांसद शामिल ही नहीं हुए। विपक्षी दलों का यह कहना था कि जब हमारे सांसद पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है तो हाँ, और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में चाय पार्टी में शामिल होने का मतलब क्या रह जाता है। अखिलेश यादव ने सरकार पर इस बीच हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बाबा साहेब का अपमान हुआ है, उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगनी चाहिए, हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहेब का संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। चोटिल सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन धक्का मुक्की में चोटिल सांसदों पर जया बच्चन ने बयान दिया। जया बच्चन ने कहा, सारंगी जी से अच्छी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, ये सब बेकार का ड्रामा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल जया बच्चन ने कहा, सारंगी जी, राजपूत जी और इस नागालैंड की महिला से अच्छी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। इन तीनों से अच्छी एक्टिंग करते हुए आज तक किसी को भी नहीं देखा। ये सभी लोग सीढ़ी पर खड़े थे, नीचे तो हम लोग खड़े थे, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहूंगी एक्टिंग से जुड़े सभी अवार्ड्स इन लोगों को जाने चाहिए। एक्टिंग, परफॉर्मेंस, इन लोगों से बड़े परफॉर्मर्स तो है नहीं कोई। हम लोगों को तो इनके क्लास में जाना चाहिए एक्टिंग सीखने के लिए। और आगे आपको दिखाएंगे भोपाल में शरण दी है। हर मजहब को विपत्ति के समय बचाया है, हिंदुओं को विपत्ति के समय शरण नहीं मिली।
सीएम ने कहा कि कभी काशी विश्वनाथ तो कभी राम जन्मभूमि, मथुरा, संभल, हरिहर भूमि तो कभी भोज में मंदिरों को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। जिन्होंने अपवित्र किया मंदिरों को, उनके कुल वंश नष्ट हो गए। और आगे आपको दिखाएंगे टॉप 50 क्विक अपडेट्स।